शेयर बाजार में गिरावट का दौर थम नहीं रहा है। ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब बाजार की लाल निशान में वीकली क्लोजिंग हुई है। शुक्रवार यानी 18 जुलाई को भी बाजार का प्रदर्शन कमजोर ही रहा। निवेशकों की 3 लाख करोड़ से ज्यादा की वेल्थ साफ हो गई। निफ्टी 143 अंक गिरकर 24,968 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 502 अंक लुढ़ककर 81,757 पर क्लोज हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आधा फीसदी से ज्यादा की गिरावट रही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाजार में कमजोरी की क्या वजह है? क्यों विदेशी निवेशक बाजार को छोड़कर भाग रहे हैं? पहले बाजार में गिरावट की वजह जान लेते हैं और फिर बाकी डिटेल्स भी आपको आसान भाषा में समझा देंगे। बाजार में कमजोरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है कंपनियों का पहली तिमाही में कमजोर प्रदर्शन। ज्यादातर कंपनियों की कमाई उम्मीद से कम रही है और मैनेजमेंट ने भी सतर्क टिप्पणी दी है, यानी कॉशियस टिप्पणी दी है। इसका सीधा असर निवेशकों के मनोबल पर पड़ा है। दूसरी वजह है भारत अमेरिका ट्रेड डील की अनिश्चितता। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली है। भारत चाहता है कि उसे इंडोनेशिया और वियतनाम से बेहतर टैरिफ मिले, लेकिन इस टैरिफ वॉर ने विदेशी निवेशकों को सतर्क कर दिया है। तीसरी वजह है महंगे वैल्यूएशन। निफ्टी का पी यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इस समय 22.6 है, जबकि पिछले 2 सालों का औसत 22.3 रहा है। यानी मार्केट पहले से ही महंगा है, जबकि कमाई में कोई बड़ा सुधार अब तक नहीं आया। चौथी वजह है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। जुलाई 2025 में अब तक एफपीआई ने 17,330 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट में भी एफआईआई शॉर्ट पोजीशन बढ़ा रहे हैं, यानी उन्हें आगे और गिरावट की आशंका है। विदेशी निवेशकों को भारत का बाजार महंगा लग रहा है। यही वजह है कि विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर दूसरे बाजारों में लगा रहे हैं। 2025 का विदेशी निवेशकों का पैटर्न भी देखें तो शुरुआती 3 महीने यानी जनवरी से मार्च के बीच विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की थी। फिर 3 महीने अप्रैल से जून के बीच खरीदारी की और अब फिर से जुलाई में तीसरी तिमाही की शुरुआत हो गई, तो फिर से बिकवाली का ही रुख दिख रहा है। हालांकि ये पैटर्न है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अगले 2 महीने में विदेशी निवेशक बिकवाली करते रहेंगे। अभी बाजार को 3 बड़े ट्रिगर का इंतजार है। पहला ट्रिगर है पहली तिमाही में जिन कंपनियों के नतीजे आने बाकी हैं, वहां अच्छी ग्रोथ आए। दूसरा है भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जल्द कोई फैसला हो और तीसरा ट्रिगर है विदेशी निवेशक फिर से ताबड़तोड़ खरीदारी करना शुरू करते हैं। बाजार को रिलायंस के नतीजों का इंतजार है। रिलायंस के नतीजे अच्छे आए तो बाजार को बूस्ट मिल सकता है। बाजार का मूड भले बिगड़ा है, लेकिन समझदारी इसी में है कि लंबी अवधि के निवेशकों को जल्दबाजी में बिकवाली से बचना चाहिए। बाजार में संभावनाओं से नहीं, डेटा और रणनीति से फैसला लेना चाहिए। हालांकि बाजार की जो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है, ये महज आंकड़ों और एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर तैयार की गई है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। बाजार में निवेश करने के लिए अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। बस तक की आपको ये सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।